दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में हर साल आता है दोस्तों, और ये 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों जो प्रकाश का अपवर्तन का नियम है उसमें कितने नियम हैं, 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, ऑप्शन बी, 2 हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हर साल जो क्वेश्चन आया है उसी को मैंने छाट कर इस वीडियो में लेकर आया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। दोस्तों जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस दोस्तों क्या होता है, सभी जगह समान मोटी का, या फिर ऑप्शन बी है कि बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, या फिर किनारों की अपेक्षा बीच पर मोटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है दोस्तों, एक उत्तल लेंस होता है। चलिए आगे देखते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। दोस्तों जो निर्गत किरण होती है और अभिलंब, इन दोनों के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर, निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। लेंस की क्षमता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता दोस्तों होती है वो किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, तो फोकस दूरी के द्वारा, फोकस दूरी के 2 गुने के द्वारा, या फिर फोकस दूरी के 3 गुने के द्वारा, या फिर फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा व्यक्त की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये कई साल लगातार आया है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। वायु में होती है, कांच में होती है, वायु और कांच दोनों में होती है, या फिर निर्वात में होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात में होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि लेंस बनाने में किस पदार्थ का उपयोग नहीं होता है। दोस्तों जब लेंस बनाया जाता है उसमें किस पदार्थ का उपयोग नहीं होता है। कांच का नहीं होता है, मिट्टी का नहीं होता है, जल का नहीं होता है, या फिर प्लास्टिक का नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिट्टी का। लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि दोस्तों ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये तो इस साल भी आया था, पिछले साल, कि स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु क्या होता है दोस्तों, 20 सेमी होता है, 50 सेमी, 100 सेमी, या फिर अनंत पर। तो दोस्तों स्वस्थ आँख के लिए अनंत पर दूर बिंदु होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष के कारण चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है। दोस्तों जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके चश्मे में किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, या फिर अवतल दर्पण। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं कि दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कई साल लगातार आया है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस रंग में होता है। दोस्तों जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम किस रंग में होता है, लाल में, पीला में, हरा में, या फिर नीला में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल में। ठीक है, आगे देखते हैं कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है कार्निया पर, रेटिना पर, पुतली पर, या फिर आइरिस पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर। ठीक है दोस्तों, रेटिना पर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी यही आंसर सही है। ठीक है, आगे देखते हैं कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों जो दूरदृष्टि दोष होता है उसके कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, या फिर नेत्र लेंस पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना के पीछे। दूरदृष्टि दोष के कारण रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्न में से पारभाषक माध्यम है। निम्न में से पारभाषक माध्यम कौन है दोस्तों, वायु है, कांच है, दीवार है, या फिर घिसा हुआ कांच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घिसा हुआ
कांच। ठीक है, आगे देखते हैं कि दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। दोस्तों अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर या फिर दर्पण के पीछे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत पर। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है दोस्तों, उससे पहले बताना चाहता हूँ कि अगर 2025 में आपको अच्छे से अच्छे नंबर पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं सभी सब्जेक्ट में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। सीरीज किताब और कई साल के लगातार आए हुए पेपरों से क्वेश्चन लेकर आता हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी चालक तार में विद्युत धारा कैसे प्रवाह होता है। दोस्तों ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि लिखा है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा कैसे प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, आयनों द्वारा या फिर न्यूट्रॉनों द्वारा। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों द्वारा धारा प्रवाहित होता है। आगे देखते हैं कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। दोस्तों जो बिजली का बल्ब होता है उसमें फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का, लोहा का, तांबा का या फिर पीतल का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। ठीक है, आगे देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक दोस्तों क्या है, वाट है, किलोवाट प्रति घंटा या फिर किलोवाट घंटा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किलोवाट घंटा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि डायनमो उत्पन्न करता है। डायनमो दोस्तों क्या उत्पन्न करता है, आवेश, विद्युत वाहक बल, चुंबकीय क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत वाहक बल। ठीक है, आगे देखते हैं कि लघु पठान के कारण विद्युत धारा में परिपथ का मान यहाँ पे दोस्तों मान होगा, परिपथ का मान क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है या फिर बहुत अधिक बढ़ जाता है या फिर निरंतर परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों लघु पठान के कारण विद्युत धारा में परिपथ का मान क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, लघु पठान के कारण विद्युत धारा में परिपथ का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरण को पृथ्वी से आने से रोकती है। दोस्तों जो पराबैंगनी किरण है वो किसके कारण, मतलब कि किस परत के कारण वो पृथ्वी पर नहीं आती है। तो क्लोरीन परत के कारण या फिर हाइड्रोजन परत या फिर ओजोन परत या फिर ऑक्सीजन परत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन परत। ओजोन परत के कारण वो पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर नहीं आ पाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी। दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं किताब, सीरीज और पेपर तीनों जगह से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ।